ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक। और उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। हम लोग लास्ट टाइम कुछ वर्ड्स किए थे, उन्हें मैं रिवाइज करूंगा, 2-3 वर्ड्स को। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो लेगेसी भी हो गया था, ल्यूसिड भी हो गया था, मैग्नानिमस भी हो गया था, मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो, मार्टायर, मेंटर, ये सारे वर्ड्स हमने कर लिए थे 92 तक जी। आज जो न्यू वर्ड्स हमने करने हैं वो है, सबसे पहले इसमें मेटामॉर्फोसिस। चलें जी, एक फर्स्ट वर्ड ये है, उसके बाद मिटिगेट। जी, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं जी। Metamorphosis. जी, मेटामॉर्फोसिस, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। नाउ लेट्स डिस्कस द वर्ड। बेसिकली ये नाउन है और ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई इंसेक्ट जो सा है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है और यंग फॉर्म से अडल्ट होता है इन 2 और मोर सेपरेट स्टेजेस। अक्सर आपने देखा होगा प्यूपा, लार्वा, इस किस्म की स्टेजेस होती हैं, फिर उसके बाद बटरफ्लाई बन जाती है। तो ये एक बायोलॉजिकल जो सी है ना, एक फिनोमिना है जिसके अंदर एनिमल्स जो सी हैं वो फिजिकली डेवलप होते हैं आफ्टर बर्थ। हैचिंग इन्वॉल्व होती है इसके अंदर और बाकी सारी चीजें होती हैं। मेटामॉर्फोसिस उस प्रोसेस को कहते हैं। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ कैटरपिलर इनटू अ बटरफ्लाई। She had undergone an amazing metamorphosis of awkward schoolgirl to a beautiful woman. ये वाला जो वर्ड है ना, और ये जो सेंटेंस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम इसकी लिटरेरी सेंस लेना, एक होता है लिटरल सेंस और एक होता है लिटरेरी सेंस। लिटरेरी सेंस के अंदर हम ये सीखते हैं कि कोई बंदा जो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद किसी खास फॉर्म में आए, तो यानी कि जैसे एक एवोल्यूशन होती है, इसी तरीके से शी हैड अंडरगॉन एन अमेजिंग मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम। तो हमने ये पूरा फ्रेज याद करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अंडरगॉन एन अमेजिंग मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम, इसको मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद हम लोग इसको आगे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने पास रजिस्टर्स खोलें। जिन लोगों का आज फर्स्ट डे है वो इस वर्ड को फर्स्ट वर्ड कंसीडर करें और अपने जहन में रखें कि हमने 1000 हाई साउंडेड वोकेबलरी वर्ड्स याद करने हैं। इस माइंडसेट के साथ आप अपना काम स्टार्ट करें और इंशाल्लाह डे विल कम व्हेन यू विल सी। जी, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू। अच्छा जी, तो मेटामॉर्फोसिस को हम इस सेंस में, अंडरगॉन एन अमेजिंग मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम अ सिंपल स्कूल गर्ल टू अ ब्यूटीफुल वुमेन। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। इसके साथ ही एक और वर्ड भी हम लिख लेते हैं, दैट इज एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन का वर्ड, बेसिकली आई रियली लाइक दिस वर्ड। सो व्हाई डू आई लाइक दिस वर्ड? द रीजन behind my liking or disliking is एक्चुअली हम सब एवोल्यूशनरी प्रोसेस, खास तौर पे जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो ये बाकी लर्निंग की बजाय थोड़ा सा इसमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। बाकी कोई भी हम चीज़ लर्न करते हैं तो कोई चीज़, लेट्स सपोज मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला लर्न किया है, तो अगले लम्हे आपको आ जाएगा। आप एक मैथमेटिशियन, आपको पता लग गया अच्छा ये अलजेब्रा का एक फार्मूला है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के अंदर खाली लर्निंग कॉन्सेप्ट्स नहीं होते, इसके अंदर आपकी एक्विजिशन होती है। एक्विजिशन, व्हेन यू आर स्पीकिंग देन यू आर यूजिंग दिस वर्ड। आई नो दैट यूजिंग दिस वर्ड मेटामॉर्फोसिस इज डिफिकल्ट। अभी आप उसको समझ रहे हैं, समझने के बाद आप एक दो गलत जुमले बनाएंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बोलना शुरू करेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपके कमांड में ये वर्ड आ जाएगा और आप चाहे स्पीकिंग हो या राइटिंग हो, इसको इसकी करेक्ट फॉर्म में और करेक्ट पोजीशन के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान ऐसा भी होगा कि ये वर्ड जो है आप पहले तो यूज नहीं कर पाएंगे, फिर यूज करना शुरू कर देंगे, फिर गलत जगहों पे लगाना शुरू कर देंगे, और उसके बाद फिर फाइनली एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल करेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है, एक तो ये मेटामॉर्फोसिस भी है इन अ लिटरेरी सेंस, और दूसरा ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो इंसानों की तख्लीक भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू होती है। इर्तिका के दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं।
एक तो वो जो डार्विन की थ्योरी पुराने जमाने में होती थी ना कि जी एक मेंढक से ये बन जाता है, उससे ये बन जाता है, वो भी एक एवोल्यूशनरी थ्योरी है बेसिकली। लेकिन दूसरी एवोल्यूशनरी जो है वो जैसे हम इंसान है तो हमारी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं लाइफ की। माँ के पेट में डिफरेंट होता है, उसके बाद फिर जब बच्चा पैदा होता है फिर उसके बाद फर्दर एंड कीप ऑन मूविंग, अडल्ट्स होते हैं, फिर आपकी एज बड़ी हो जाती है, फिर आपका जो उसको क्या कहते हैं बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता है, और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एजिंग इफेक्ट होती है। ये सारी की सारी चीजें हमारे एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा है। बिजनेस के अंदर एवोल्यूशन होती है, लर्निंग के अंदर एवोल्यूशन होती है। व्हेन यू आर ब्रशिंग अप योर स्किल्स, सो दिस इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। शुरू में आप बात नहीं कर पा रहे, उसके बाद आप इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, आप परसुएसिव हो जाते हैं। ठीक है, ना सिर्फ लोग आपकी बात सुनते हैं बल्कि समझते हैं, फिर आपके ऊपर सक्सेस स्टोरीज लिखी जाती हैं। यू विल बिकम अ मेंटर। आप शुरू में आपको बिजनेस करना नहीं आता और एक वक्त आता है आप दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर लेक्चर्स दे रहे होते हैं कि इस तरह बिजनेस करें, इस तरह बिजनेस करें। तो ये जो सारी स्टेजेस होती हैं कि जिसके दौरान आप एक नाकाम आदमी से कामयाब आदमी बनते हैं, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा होती है और इसके बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। तो मेटामॉर्फोसिस और एवोल्यूशन एवोल्यूशन, ठीक है ना, ये दोनों को आपने साथ साथ देखना है। उसके बाद हम आते हैं जी एवोल्यूशन, इसका सिनोनिम लिखा हुआ है जी चेंज ओवर। चेंज ओवर और ग्रेजुअल चेंज उनसे ये भी। उसके बाद ये दिस वाज द फर्स्ट वर्ड जो आज हमने डिस्कस किया है, वर्ड नंबर 93, वी आर इंचिंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। हमने हमारी जो फर्स्ट जो स्मॉल डेस्टिनेशन थी, एक बड़ा हम डेस्टिनेशन बनाते हैं, बड़ा गोल सेट करते हैं और उस बड़े गोल के लिए छोटे छोटे गोल्स भी सेट करते हैं। हमारा बड़ा गोल है 1000 वर्ड्स, that we must have complete firm grip on 100 high sounded words, low frequency words, ऐसे वर्ड्स जो कि अनकॉमन वर्ड्स हैं, और उसकी पहली स्टेज है 100 वर्ड्स। तो इसके लिए ये भी एक लिख लें आप, वी आर इंचिंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। हम आहिस्ता आहिस्ता, इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। सो वी आर इंचिंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। ठीक है ना, दिस इज वेरी गुड। अच्छा एक और भी है जी, आई एम हेडिंग टू माई वर्किंग प्लेस। अब इसके बदले में मैं जुमला लिखता हूँ जी, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस। दोनों का मतलब एक ही है। आई एम हेडिंग टू माई वर्किंग प्लेस, ये अनकॉमन वर्ड्स है, इसमें आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। आइल्स में आप बोलेंगे, स्पीकिंग का आपका टेस्ट है और स्पीकिंग के टेस्ट में कहेंगे आई एम हेडिंग टू डू दिस थिंग, तो मैं ये करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, आई एम हेडिंग टू, या फिर आप कहते हैं आई एम सीकिंग एडवांस्ड एजुकेशन, और आई वांट टू गेट एडवांस्ड एजुकेशन। आई वांट टू गेट एडवांस्ड एजुकेशन, इस पे नंबर कम मिलेंगे। और अगर आप कहते हैं जी आई एम सीकिंग एडवांस्ड एजुकेशन, इस पे नंबर ज्यादा मिलेंगे। आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, इस पे नंबर कम मिलेंगे। अगर आप कहते हैं आई एम हेडिंग टू माई वर्किंग प्लेस, इस पे नंबर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है ना, ये आप कहते हैं आई एम कम्यूटिंग टू माई ऑफिस, कम्यूटिंग टू माई वर्किंग प्लेस या वर्क प्लेस। ठीक है जी, तो इस तरीके से भी आपके मार्क्स ज्यादा, क्योंकि आपने एक अनकॉमन वर्ड यूज किया, कम्यूटिंग। कम्यूटिंग का मतलब है रेगुलर बेस पे जाना, गो का मतलब होता है जाना, हेडिंग टू ये फ्रेजल वर्ब है, हेडिंग टू, इसका मतलब भी जाना है किसी खास हिम्मत में। ठीक है ना, तो चलें जी, ये जी कुछ वर्ड्स थे, एक वर्ड के साथ हमने कुछ और वर्ड्स भी सीख लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद मिटिगेट। अच्छा एक इसके साथ वर्ड है नलिफाई, एक है न्यूट्रलाइज, एक है वीकन, एक है लाइटन। ठीक है जी, पहले इसकी जरा देखते हैं हम प्रोनाउंसिएशन। Mitigate.
जी, mitigate. Now let's see what is the meaning. To make something less harmful, serious. ठीक है ना? For example, you are saying that so you are saying that poverty is prevailing. Yeah, you can say that because of price hike, people are struggling. So how to mitigate the adverse effects of price hike? So mitigating the adverse effects. ठीक है ना? एक दो और वर्ड्स भी हम यहाँ पर सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता खत्म नहीं होगा वो, कोई चीज है उसका असर खत्म नहीं होगा, इतना कम हो जाएगा कि काबिले बर्दाश्त हो जाएगा। ठीक है ना? इतना कम हो जाएगा कि उसका फिर वो, इसका न्यूट्रलाइज भी एक वर्ड हम यूज कहते हैं। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं तो उसको भी मिटिगेट करेंगे हम लोग। ठीक है ना? कोई इस तरह का फिनोमेना है जैसे प्राइस हाइक है, या फिर कोई जैसे शुगर एक है, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो इट इज नॉट, देयर इज नो क्योर ऑफ, टिल डेट देयर इज नो क्योर ऑफ diabetic patients. So what usually doctors do, they try to mitigate the adverse effects of diabetes. So mitigate means कम करना, इसको हम यूं करेंगे। एक दो वर्ड्स और देख लें, एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है ना? एडवर्स इफेक्ट्स, और उसके डेवास्टेटिंग, डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स। अब ये हार्मफुल इफेक्ट्स जो सा, ये इजी वर्ड है, ये तो हर कोई यूज करता है, इस पे नंबर कम मिलेंगे आपको। ठीक है ना? और उससे भी कम मिलेंगे जब कहेंगे बैड इफेक्ट्स। हार्मफुल बैड से बेहतर है। और ये दो वर्ड्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स है और डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। और मिटिगेट का मतलब कम करना। ठीक है जी, दीज आर द टू वर्ड्स जो कि आज हमने सीखे हैं। और दोबारा ऊपर देखते हैं जी, undergone an amazing metamorphosis form, इसको जरा कोशिश करें सारे स्टूडेंट्स के एक एक इसका सेंटेंस जरूर बनाएं। ठीक है जी? सो आई नो my brother is going through the process of metamorphosis and eventually he will become a successful business icon. आइकॉन स्पेलिंग क्या है? डबल ओ के साथ। ये लो जी, ये मैंने मेटामॉर्फोसिस का एक एक सेंटेंस मैंने बना लिया। ठीक है जी? अच्छा जी, हम कहेंगे कि मोस्ट एक्सपर्ट्स these days are struggling hard to mitigate the adverse effects of COVID-19। ये ले जी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने एक सेंटेंस बना दिया मिटिगेट का। तो अब ये दीज आर टू वर्ड्स। अच्छा, फिर मैं बताता हूँ कि 30 डेज में ना अगर आप सिर्फ 30 वर्ड्स भी याद कर लें, लेकिन वो हों ऐसे पक्के कि आपकी गलती कोई ना हो उनके अंदर, वो आपके 30 वर्ड्स 300 उन वर्ड से बेहतर हैं कि जिसमें आपको समझ नहीं आ रही, कभी गलत यूज कर लें, कभी भूल जाएं, कभी ना भूलें, इस तरह। तो अगर आप मास्टरी हासिल कर लें इवन वन वर्ड वन डे पे, तो यू विल सी योरसेल्फ अ डिफरेंट पर्सन आफ्टर सम टाइम। तो दीज आर द वर्ड्स जो कि आज हमने सीखे हैं। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। और टिल देन अल्लाह हाफिज़। बाकी जो अलैना है और हसन है, मुझे अपना काम पोस्ट कर दें ग्रुप के अंदर, मैं उसको देखूंगा और कल उस पर डिस्कशन होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।